13 राज्य कुल 88 लोकसभा सीटें जहां पर लगातार मतदान किया जा रहा है, लेकिन कहां कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुके हैं उसका एक पूरा डेटा आपको दिखा देते हैं। राजस्थान में दोपहर 3 बजे तक 50.27% वोटिंग, उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 44.13% वोटिंग, मध्य प्रदेश में 46.50%, इसके साथ ही महाराष्ट्र में 43.01% वोटिंग हुई, असम में 60.32% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक का ये डेटा आपके सामने। राजस्थान में 50.27% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हुई है। उत्तर प्रदेश में 44.51%, मध्य प्रदेश में 46.50%, महाराष्ट्र में 43.01% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक पूरी हुई है। वहीं बिहार में 44.24% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हुई। आउटर मणिपुर में भी अब तक अच्छी खासी वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में 68.68%, पश्चिम बंगाल में 60.68% वोटिंग। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आदित्य नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आदित्य, इस समय राजस्थान को लेकर के क्या तस्वीरें सामने आ रही है और इसके साथ ही देश भर में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के साथ ही जो अलग अलग मुद्दे थे उसे देखते हुए जनता आज अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर रही है, क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं? बहुत मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने पहले चुनाव से दूसरे फेज तक, पहले फेज से दूसरे फेज तक जो मेहनत करी। आज सुबह का आप एडवर्टाइजमेंट देखिए, उसके साथ साथ कैसे अभी भी आज भी वर्कर्स को फोन गए। पिछले 19 तारीख से 26 के बीच में रात को 3-3 बजे तक तो गए हैं, लेकिन आपने आज गजेंद्र सिंह शेखावत को देखा होगा, अपने वोट कास्ट करने से पहले वो पोलिंग बूथ पे बैठे, वो वहां पर जैसे एजेंट बैठते हैं, उन्होंने पन्ना प्रमुख की तरह काम किया। बेहद मेहनत की जरूरत पड़ी। फिर सबसे बड़ी बात है कि अभी तक का जो पोलिंग परसेंटेज है वो पिछली बार से बेहतर है। यानी कि जब 3 बजे तक राजस्थान की 51% पोलिंग हुई थी तो फर्स्ट फेज में 3 बजे तक 31% पोलिंग हुई थी, यानी कि फर्क तो है। लेकिन इस बीच में क्या क्या हुआ? सुबह 9 बजे जेपी नड्डा का बयान आया, उसके बाद आप देखें योगी आदित्यनाथ का बयान आया, फिर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया, अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट पे बयान दिया। अमित शाह का बयान आया कि वो चाहते हैं पर्सनल लॉ, हम चाहते हैं नागरिकता, समान नागरिकता कानून। ये सब हुआ और देखिए बिहार में 2 रैलियां, पश्चिम बंगाल में मोदी की 2 रैलियां, इन सब के बाद जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है वो बड़ा है। अब राजस्थान का आपने जिक्र किया, राजस्थान में देखिए ऐसी ऐसी जगह पोलिंग ज्यादा हो रही है, जैसे आपको ताज्जुब होगा आदिवासी इलाकों में, बाड़मेर में। अब आप देखिए बाड़मेर में एक जाट है, एक राजपूत है और फिर एक कांग्रेस का प्रत्याशी है। तो वहां पर जातियों का आप देखिए पोलिंग परसेंटेज इसलिए ज्यादा है, जब हमने ग्राउंड में पता किया तो वहां पर अलग अलग जाति अपना वर्चस्व दिखा रही है। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि भाजपा के लिए वोटिंग ज्यादा हो रही है क्योंकि ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। यहाँ पर अलग अलग जाति, बाड़मेर में राजपूतों को लगता है ये हमारी जगह थी, हमें वापस मिलनी चाहिए, रविंद्र सिंह भाटी राजपूत है। जाटों को लगता है कि बीजेपी का प्रत्याशी जाट है और जाट तो हमारा हक है इस जमीन पर। तो इस तरीके से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। फिर आप देखिए आदिवासी इलाका, जबकि वहां पर नॉर्मली वोटिंग परसेंटेज कम एक्सपेक्ट की जाती है, लेकिन वहां पर ज्यादा हो रही है। तो इस बार इसको समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये बात तय है कि फेज 2 में वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से बेहतर दिखेगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की सांस होगी। जिसकी सबसे बड़ी वजह, आखिरी लाइन में खत्म कर रही हूँ शिखा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने फेज 1 से फेज 2 तक केवल और केवल वोटिंग परसेंटेज की बात की है। हमने मुद्दों की बात ही नहीं करी, ना ही प्रत्याशी ने करी। वो चाहते थे बस वोट बढ़े।